जो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम किताब है उसका ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो हम जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको देखेंगे। इसको बनाया है कॉर्मन साहब ने ही, और ये इसके साथ ही कंपनी करता है, और ये कॉपीराइट है MIT प्रेस का। शुरुआत करते हैं कुछ इसमें मुख्तलिफ से अलग अलग सवाल दिए हुए हैं। पहला है, कंसिडर सॉर्टिंग n नंबर्स stored in array A by finding the smallest element of A and exchanging it with the element A1. Then find the second smallest element of A and exchange it with A2. Continue in this manner for the first n minus 1 element of A. ये सीरो कोड लिखना है जो सिलेक्शन सॉर्ट है। अब ये एक्चुअली सिलेक्शन सॉर्ट की कहानी बताई है इन्होंने। What loop invariant does this algorithm maintain? Why does it need to run for only the first n minus 1 elements rather than n elements? बेस्ट केस और वर्स्ट केस रनिंग टाइम सिलेक्शन सॉर्ट का ये थीटा नोटेशन में हमें देना है। तो सिलेक्शन सॉर्ट को हम बताते हैं। इसमें होता यह है कि जैसे इन्होंने कहा है कि हम n नंबर्स लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट लेते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और इसको एक्सचेंज कर देते हैं पहले एलिमेंट से। फिर जो बाकी बचे उनका स्मॉलेस्ट निकालते हैं, वो हम A2 में रख देते हैं, एंड लाइकवाइज। तो इसका उत्तर देखिएगा, ये सिलेक्शन सॉर्ट है। इसमें हम सबसे पहले जो हमारा एरे है उसको लेते हैं, और एरे को लेने के बाद हम इसको शुरू करते हैं 1 से लेकर n-1 तक, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है उसको हम असाइन करते हैं कि ये स्मॉलेस्ट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बाकी एलिमेंट्स में से स्मॉलेस्ट निकाल के हम यहाँ पर तब्दील करते हैं। अगर वो स्मॉलेस्ट है, नहीं है तो हम जो एलिमेंट है उसी को, जो हमने पहले सोचा कि चलिए ये स्मॉलेस्ट है पहला एलिमेंट, उसी को रहने देते हैं, और फिर हम एक्सचेंज करते हैं अगर वो हमें स्मॉलेस्ट मिलता है। तो होता यह है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं, हम इसको लेते हैं, ये अपनी जगह है, इसको स्मॉलेस्ट मानते हैं, फिर इसको इससे कंपेयर करते हैं, या फिर इनमें से सारे एलिमेंट में स्मॉलेस्ट निकालते हैं और इससे कंपेयर करते हैं, और फिर दोनों को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट कुछ इस तरीके का होता है। तो लूप इन्वेरिएंसी का मतलब, ये लूप इन्वेरिएंसी हम ज्यादा नहीं जाएंगे, जहां जहां होगा हम स्किप करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हम एल्गोरिथम को सही तरीके से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ये होता है। आप बस ये समझ लीजिए कि ये एल्गोरिथम सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये ऑलरेडी एक तरीके से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सॉर्टिंग के, तो ये ऑलरेडी है। और अगर मैं इनका आपको रनिंग टाइम बताऊं इसका, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा ये फॉर लूप चल रहा है, दूसरा फॉर लूप अंदर चल रहा है, ये जो दो फॉर लूप चल रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ n² है। अब अगला सवाल है, हाउ कैन वी मॉडिफाई ऑलमोस्ट एनी एल्गोरिथम टू हैव अ गुड बेस्ट केस रनिंग टाइम? हम किस तरीके से एल्गोरिथम को मॉडिफाई करें ताकि वो अच्छा बेस्ट केस रनिंग टाइम, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए उत्तर ये है कि modify the algorithm so it tests whether the input satisfies some special case condition, and if it does, output the pre-computed answer. The best case running time is generally not a good measure of an algorithm. इसमें उत्तर ये इसका है कि आप कोई वैल्यू डालिए और देखिए कि सबसे बेस्ट क्या आ रहा है, और वही प्री कंप्यूटेड आंसर आप बता दीजिए। लेकिन कभी भी जो बेस्ट केस होता है वो एल्गोरिथम का मेजर वो कभी भी नहीं होता है। हम हमेशा वर्स्ट केस पे जाते हैं, और उस वर्स्ट केस के हिसाब से ही हम रनिंग टाइम को या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को बताते हैं, और एल्गोरिथम की एफिशिएंसी उसी से पता चलती है। अगला क्वेश्चन है एक लीनियर सर्च, ये एक्सरसाइज 2.1.3 में है बुक के। लीनियर सर्च में क्या होता है कि हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स है, हम शुरुआत से हम सर्च कर रहे हैं, यानी कि पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एलिमेंट इसमें है कि नहीं। शुरुआत से पता करते हैं, एक को ढूंढेंगे, यहाँ चेक करेंगे जो की होगी, और फिर इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, से हम सीक्वेंशियली इसको सर्च करते रहते हैं। अगर वो एलिमेंट मिल गया तो हम ये इंडेक्स इसका रिटर्न कर देते हैं, नहीं है तो आखिर में बता देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नहीं है एलिमेंट। So how many elements of input sequence need to be checked on an average? Average क्या होगा? Assuming that the element being searched for is equally likely to be any element in there. कहीं भी आपका एलिमेंट हो सकता है इस एरे में। वर्स्ट केस क्या होगा? और what are the average case and worst case running time of linear search in theta notation? तो ये काफी बहुत नेचुरल है, क्योंकि इसमें हम करते क्या है कि यहाँ से लेकर आखिर तक चेक करते हैं। तो अगर बेस्ट केस है तो इसका मतलब वो पहली बार में ही मिल जाएगा, फर्स्ट टाइम पे मिल जाएगा, तो हम मानते हैं कि चलिए ये पहला ही है। अगर हम इसको, तो इसका ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा, थीटा नोटेशन में हम केवल ऑर्डर ऑफ 1 कर देंगे। और अगर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एलिमेंट है और हम यहाँ पर पता नहीं कर पाते, आखिर में जाते हैं और ये आखिर में मिलता है या नहीं मिलता है, ये दोनों वर्स्ट केस में आएंगे। तो इस केस में हमारे पास सबको चेक करना पड़ेगा, तो पूरा ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत अच्छे केसेस हैं जो हम, जिसे हम बाइनरी सर्च कहते हैं, वो अगला आने वाला है। तो अगला सवाल है, इंसर्शन सॉर्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रिकर्सिव प्रोसीजर एज फॉलोज। रिकर्सिव प्रोसीजर की तरह भी ये लिखा जा सकता है इंसर्शन सॉर्ट। तो इन ऑर्डर टू सॉर्ट, अगर हमको ये सॉर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जो इससे मतलब अगर हमको a n करना है तो a 1 से लेकर n-1,
और an को फिर सही जगह पे रख देंगे जो सॉर्टेड एरे हम बनाएंगे, और इस तरीके से हम रिकर्शन चलाते रहेंगे। तो एक रिकरेंस आपको लिखना है रनिंग टाइम इस रिकर्सिव वर्जन इंसर्शन सॉर्ट के। तो देखिएगा ये कैसे है, बहुत आसान है ये। हम इसमें क्या करते हैं कि अगर हम माने सिंस इट टेक्स थीटा एन टाइम्स इन द वर्स्ट केस टू इंसर्ट an इनटू द सॉर्टेड एरे। वर्स्ट केस मतलब क्या है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है इस तरीके से, हमारा वर्स्ट केस क्या होगा, एलिमेंट को रखने का हमें कहाँ रखना है, इसको आखिर में रखेंगे तो हमारे पास पूरा यहाँ से लेकर n तक चेक करना पड़ेगा और उसके बाद हम आखिर में डालेंगे। तो पूरा डालने का यहाँ से लेकर यहाँ तक n, तो इंसर्ट करने का जो वर्स्ट टाइम है, या तो हम फर्स्ट में ही डाल दें या फिर एक एक करके यहाँ पर लास्ट में डालें, पूरा सब कुछ चेक करने के बाद, सॉर्टिंग करने के बाद कि ये एलिमेंट जो है ये आखिर में ही आएगा। अगर सबसे पहले आ गए तो कोई बात नहीं, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। लास्ट में पूरा थीटा एन टाइम लेगा अगर हमको an को इसमें डालना है। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो थीटा एन, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो ये tn-1 तो यहाँ से यहाँ तक ऑर्डरिंग के लिए ले रहा है, यानी सॉर्टेड के लिए ले रहा है। फिर an रखने का जो टाइम है वो थीटा एन मैंने बताया अभी आपको। तो अगर हम इसको रिकरेंस से सॉल्व करेंगे, और आप जानते हैं रिकरेंस से कैसे सॉल्व करना है, अगर आप 3 मेथड्स हैं इसके, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, मास्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं आप। लेकिन मास्टर थ्योरम ये लगेगा नहीं इसमें, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है या फिर एक एक्सप्रेशन होता है उसमें लगता है। सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो सोल्यूशन है वो थीटा एन स्क्वायर है। अब सर्चिंग प्रॉब्लम में दोबारा है, अभी हम बाइनरी सर्च की बात करेंगे। बाइनरी सर्च क्या होता है, यही चीज बताई गई है इसमें। तो बाइनरी सर्च ये होता है कि आप के पास ये एलिमेंट है और अब ये जो एलिमेंट है ये सारे के सारे सॉर्टेड है, दे आर सॉर्टेड। तो हम क्या करते हैं, बीच में जाते हैं, मिड वैल्यू को देखते हैं और देखते हैं कि ये छोटा है कि बड़ा है। अगर ये मिड वैल्यू बड़ा है तो हम केवल इस वाले दाएं हाथ के जो पार्टीशन है उसी को देखेंगे, इसको छोड़ देंगे। अगर यहाँ पर है, अगर जो वैल्यू है इससे छोटी है इस यहाँ से, तो हम इस पार्टीशन को ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, और यही हम करते रहेंगे रिकर्सिवली। इसे हम बाइनरी सर्च कहते हैं। तो एक स्यूडो कोड लिखना है, चाहे आप इटरेटिव लिखें चाहे रिकर्सिव लिखें बाइनरी सर्च के लिए, और आपको आर्ग्यू भी करना है कि वर्स्ट केस रनिंग टाइम इसका ऑर्डर ऑफ log n है। तो आप देखिएगा ये इसका सोल्यूशन है। ये इटरेटिव बाइनरी सर्च है। इसमें हम करते क्या है, हम एरे लेते हैं, ये हमारे पास एरे है, जो वैल्यू सर्च करनी है वो v है, लो हाई यानी कि पहला और आखिरी। लेकिन ये लो हाई हमेशा बदलता रहेगा क्योंकि ये बार बार बीच में आप वैल्यू निकालेंगे हर एक पार्टीशन की। तो हम जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है और सॉर्टेड में ये कंडीशन तभी होगी जब हमारे पास और कुछ करने को नहीं रहेगा, हम बाहर आ जाएंगे। फिर हम मिड निकालेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस मिड के हिसाब से चेक करेंगे क्या मिड वाला ही एलिमेंट है। अगर हाँ तो है, और नहीं है तो अगर ये उससे ऊपर है तो मिड लो को मिड +1 कर देंगे, नहीं तो हाई को मिड -1 कर देंगे, और फिर ये दोबारा ये चला देंगे। तो ये वाइल जब तक चलता रहेगा तब तक कि आपको एलिमेंट मिल नहीं जाता। रिकर्सिव में क्या है, सेम चीज कर रहे हैं हम, बस यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर लो ग्रेटर देन हाई है, ये ब्रेकिंग कंडीशन है। फिर हम मिड को लो प्लस हाई बाई 2 कर देते हैं, जैसे मिड पॉइंट निकालना है। उसके बाद वी को ए मिड कर देते हैं और रिटर्न करते हैं मिड, अगर ये मिल जाता है। अगर वी ए से मतलब जो वैल्यू है जो हमको चेक करनी है वो मिड से बड़ी है तो दाएं हाथ को ले लेंगे, जैसे ये। अदरवाइज हम बाएं हाथ वाले को ले लेंगे, तो यहाँ पर मिड +1 हाई दे देंगे, यहाँ पर लोअर हाई की जगह, और यहाँ पर लोअर हाई की जगह लोअर मिड -1 दे देंगे। तो ये रिकर्सिव है, यहाँ से ये रिकर्स होता रहेगा। अब बात क्या है इसमें कि अगर हम देखें तो 2 तरीके से इसको समझ सकते हैं। आपके पास ये जो लिस्ट है इसको आपने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, यानी कि अगर ये tn है, ये tn है तो ये tn/2 है, फिर tn/2 हो गया ये। फिर और इसके अंदर जाइए तो tn/4 ऐसे करके आपको हर बार में 2 भाग में डिवाइड करना है। तो ये भी 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, ये भी, तब तक जब तक आपको एक एक एलिमेंट ना मिल जाए। और हम देखते हैं कि जो इस तरीके का रिकरेंस होता है वो उसका रिलेशनशिप होता है tn + tn/2 + थीटा। जो बात की बात आती है इसमें, एक तो डिवीजन की बात हो गई, बाकी अगर हम इसीलिए tn जो है वो थीटा log n है, इसका अगर आप रिकरेंस से करेंगे तो आपको log n आएगा इसका जो सोल्यूशन है। मैं इस तरीके से बता देता हूँ कि जो यहाँ से लेकर, क्योंकि हर बार n/2 n/4 ऐसे कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगी ट्री की वो log n होगी, तो इसीलिए इसको हम ऑर्डर ऑफ log n कह रहे हैं। ये tn ऐसे होता है। अब हम कुछ इंसर्शन सॉर्ट का क्वेश्चन है इसमें कि अगर क्या हम इस इंसर्शन सॉर्ट में जहां पर हम लीनियर सर्च कर रहे थे बैकवर्ड जाके सॉर्टेड एरे 1 से लेकर j-1 में, क्या हम इसमें बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं? क्या हम बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं ताकि हम वर्स्ट केस टाइम को कम से कम ऑर्डर ऑफ log n कर सकें? अभी आपने देखा बाइनरी सर्च का जो रनिंग टाइम था वो ऑर्डर ऑफ log n था, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? ये सवाल इसमें पूछा गया है। अब इसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो इस तरीके का है। आर्ग्यूमेंट ये है कि जब हम इंसर्शन सॉर्ट में अप्रोप्रिएट प्लेस ढूंढते हैं एजे को 1 से लेकर j-1 सॉर्टेड एरे में, तो हम इसको बैकवर्ड स्कैन तो करते हैं, लेकिन अब इनका ये कहना है कि क्या हम इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं।
तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जिसका रनिंग टाइम ये होगा। लेकिन क्या होगा कि हम जब इंसर्शन सॉर्ट करते हैं, इसका नाम ही इंसर्शन है, तो हम करते क्या है, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है, हम एक को इंसर्ट करते हैं, यानी कि हम ये मूवमेंट भी कर रहे हैं, ये मूवमेंट भी कर रहे हैं। तो अगर हम इसको मूव कराएंगे, ये मूव कराएंगे, तो जब ये मूव हो जाएगा तो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू आ जाएगी तो ये मूविंग जो हो रहा है, जब हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं और ये वैल्यू आप इधर उधर मूव कर रही है, तब ये मूवमेंट का टाइम भी इसमें लग रहा है। तो अगर हम बाइनरी सर्च लगाते भी हैं तो भी हमें कुछ फायदा होगा, यानी कि हम बाइनरी सर्च से इसका इंप्रूवमेंट एंड लॉग इन नहीं कर सकते। अब हमको बताना है, 7th क्वेश्चन है ये, कि एक ऑर्डर ऑफ एन लॉग इन टाइम का एल्गोरिथम इजाद करना है, ताकि अगर आपको सेट ऑफ एन इंटीजर्स दिए हैं एंड अनदर गिवन अ सेट ऑफ एस ऑफ एन इंटीजर्स एंड अनदर इंटीजर एक्स, अगर आपको सेट ऑफ एन इंटीजर दिए हुए हैं और एक और इंटीजर है एक्स, तो पता करना है आपको whether or not there exist two elements in S, क्या यहाँ पर इस S में दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसका सम x हो। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं S में, n इंटीजर्स हैं, और एक और इंटीजर है जो x है। आपको ये पता करना है कि इसमें क्या ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनका सम इस x के बराबर है। क्या आप ऑर्डर ऑफ एन लॉग इन कर सकते हैं इसमें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास एस है जिसको सॉर्ट कर देते हैं, फिर हम एक एस डैश बनाते हैं एक और, जिसमें ये एलिमेंट रखते हैं z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तभी हम पता कर पाएंगे कि तो क्या ऐसे z है जो x जो एलिमेंट हमें मिला हुआ है उसके डिफरेंस y से, जो y s को बिलोंग करता हो। अगर y s को बिलोंग कर रहा है और z भी हमारे पास ऐसा है जो यहाँ एस डैश में है, जो x माइनस वाई के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा कोई एलिमेंट है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो सॉर्टेड एरेज हैं s और s डैश, इनको मर्ज कर देते हैं। और मर्ज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि वो जो एलिमेंट हैं, जो दो एलिमेंट अगर वो एक जैसे होंगे तो वो साथ साथ आ जाएंगे जब मर्जिंग करेंगे आप। बस यही इसका आंसर है कि हम जब इनको मर्ज कर देंगे दो अलग अलग सेट्स को, s और s डैश को, और उसमें हम ये पाएंगे कि हमें कंसेक्यूटिव पोजीशन में हमारे पास वो वैल्यू मिल जाएंगी। फिर हम इन दोनों को जोड़ के देखेंगे कि x के बराबर है क्या। तो अगर हम देखें, हमने जो ये w इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माना है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि x w प्लस वाई है, और ये w और जो y है ये दोनों आपके s में होने चाहिए या हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि जो x है वो w और y का एडिशन और w और y s में आते हैं। तो इसीलिए कि ये आपको मर्ज आउटपुट में s और s डैश में अगर ये w आपको मिलता है तो ये दो बार आपको मर्ज आउटपुट में मिल जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि जब हम ये काम कर रहे हैं मर्जिंग का, और तो n log n हमें टाइम लग रहा है इसमें, और जब हम ये वाले स्टेप कर रहे हैं इस वाले में, यहाँ पर मर्जिंग देखिए हम क्या करते हैं, पहले तो सॉर्ट कर रहे हैं एक और तीन स्टेप में। तो एक और तीन स्टेप में ऑर्डर ऑफ n log n हो रहा है, बाकी में n लग रहा है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखिए ऑर्डर ऑफ n log n पूरा टाइम लग रहा है। अब इंसर्शन सॉर्ट है यहाँ पर स्मॉल एरेज इन मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट का जो टाइम है वो ऑर्डर ऑफ n log n है, वर्स्ट केस टाइम, और इंसर्शन सॉर्ट का क्या है, वह है आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, वर्स्ट केस टाइम। हम कांस्टेंट फैक्टर वगैरह को इस तरीके से लेते हैं इंसर्शन सॉर्ट, मेक इट फास्टर फॉर स्मॉल n। कांस्टेंट फैक्टर ही इंसर्शन सॉर्ट को फास्ट बना देते हैं। तो क्या हम इंसर्शन सॉर्ट को मर्ज सॉर्ट के अंदर ले सकते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स है उनको अगर वो सब प्रॉब्लम्स बना दें सफिशिएंटली वो स्मॉल हो जाए। तो क्योंकि अगर इंसर्शन सॉर्ट तभी फास्ट काम करता है जब एलिमेंट्स कम हो। तो मॉडिफिकेशन इस तरीके से करना चाहते हैं कि हम मर्ज सॉर्ट में n बाई के सब लिस्ट ले लें, सबका लेंथ k हो, और उनको सॉर्ट करें इंसर्शन सॉर्ट से, फिर मर्ज कर दें उन्हें स्टैंडर्ड मर्जिंग मैकेनिज्म से। तो k कोई वैल्यू है जिसको हमें डिटरमाइन करना है, हमें ये सब चीजें करनी है कि शो दैट n बाई के सब लिस्ट ईच ऑफ k कैन बी सॉर्टेड बाय इंसर्शन सॉर्ट इन ऑर्डर ऑफ n के टाइम। दूसरा है शो दैट द सब लिस्ट कैन बी मर्ज्ड इन दिस मच अमाउंट ऑफ वर्स्ट केस टाइम। फिर अब जो मॉडिफाइड एल्गोरिथम है वो इस तरीके से रन करेगा वर्स्ट केस टाइम, और लार्जेस्ट एसिम्प्टोटिक वैल्यू k की क्या होगी एज अ फंक्शन ऑफ n, फॉर विच द मॉडिफाइड एल्गोरिथम हैज द सेम एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम एज स्टैंडर्ड मर्ज सॉर्ट, और k किस तरीके से हम लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, इंसर्शन सॉर्ट कितना लेता है, ऑर्डर ऑफ k स्क्वायर, k अगर माने तो, और कितने लिस्ट है इसमें, k एलिमेंट है, k लिस्ट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, यानी कि हम k मान रहे तो ऑर्डर ऑफ k स्क्वायर, k पर एलिमेंट है वर्स्ट केस में। तो अगर हम सॉर्ट करना चाहें n बाय k लिस्ट को और k एलिमेंट्स है, तो सीधा आप ऑर्डर ऑफ k स्क्वायर इंटू n बाय k लिस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ऑर्डर ऑफ n के वर्स्ट केस टाइम आ जाएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास दो लिस्ट हैं जिसको हम मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको, ऑर्डर ऑफ n इंटू n बाय k लिस्ट है, ऑर्डर ऑफ n बाय k है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बाय k।
इसमें n क्यों लग रहा है? एक तो n लग रहा है आपको हर एक एलिमेंट को कॉपी करने के, each एलिमेंट इनटू द रिजल्ट लिस्ट, और n बाय k, क्योंकि n बाय k लिस्ट है इसलिए n बाय k को n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको n log n बाय k टाइम हमको अचीव करना है, तो हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे जो लिस्ट बताई है n बाय k लिस्ट, उनको पेयर वाइज मर्ज करेंगे जब तक एक लिस्ट ना बन जाए। पेयर वाइज मर्जिंग, जैसे मर्जिंग के लिए तो ऑर्डर ऑफ n लगता है हर एक लेवल पे, और वी आर स्टिल वर्किंग ऑन n एलिमेंट्स, जबकि ये पार्टीशन है सब लिस्ट में, हम n एलिमेंट में काम कर रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ लेवल्स है जो n बाय k लिस्ट के, जहाँ पर k एलिमेंट सब में है, तो वहां पर जब एक लिस्ट बन जाएगी n एलिमेंट की, तो इसका वो क्या होगा, रनिंग टाइम वो होगा log n बाय k, क्योंकि n बाय k है यहाँ पर, इसलिए हमने log n बाय k ले लिया, और n तो है ही, n लेवल्स है ही, तो n इंटू log n बाय k, ये इसका b का उत्तर हो गया। अब जो मॉडिफाइड एल्गोरिथम हमने सी की बात कर रहे हैं, मॉडिफाइड एल्गोरिथम जिसमें हमने इंसर्शन सॉर्ट का उपयोग किया, जैसे स्टैंडर्ड मर्ज सॉर्ट है उसका क्या तरीका, वो तो सीधा n log n होगा, जिसको हम कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ n k प्लस n log n बाय k। तो जो लार्जेस्ट एसिम्प्टोटिक वैल्यू हो सकती है k, जब फंक्शन n सेटिस्फाई करेगा तो उसको k इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ log n हो जाएगा। और क्यों ऐसा होगा, पहले तो ऑब्जर्व ये करें कि k कभी भी ऑर्डर ऑफ log n से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि you can't have higher order term than log n। अगर हम, क्योंकि हमारी मर्ज सॉर्ट की तो ऑर्डर ऑफ n log n ही है, तो हमको करना क्या है कि ये देखना है कि k ऑर्डर ऑफ log n वर्क करता है कि नहीं करता है। क्या करते हैं, इसको लेते हैं k इज इक्वल टू log n, इसमें रख देते हैं, log n को रखिए इसमें, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ 2n log n माइनस n log n। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि हमको ये विनर है, तो बस इसीलिए ये ऑर्डर ऑफ n log n आ जाएगा। अब डी में पूछा गया है इन प्रैक्टिस k शुड बी द, k क्या होना चाहिए, तो k should be the largest list length on which the insertion sort is faster than merge sort। तो k ऐसा लेना है जिसमें जो उतनी लिस्ट, क्योंकि अब इसमें बंदिश है, इंसर्शन सॉर्ट काम तभी करता है फास्ट जब कम एलिमेंट्स हो, तो k इस तरीके से लार्जेस्ट लिस्ट लेंथ लेनी है जिसमें इंसर्शन सॉर्ट मर्ज सॉर्ट से तेज काम करे। अब ये बबल सॉर्ट है आपका। बबल सॉर्ट एक पॉपुलर सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, इसका भी जो रनिंग टाइम है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। इसमें क्या करते हैं हम कि बबल की तरह ऊपर उठ के आ जाती है कोई वैल्यू, हम क्या करते हैं कि जो आसपास की वैल्यू है उन सबको चेक करते रहते हैं, और उसके बाद जैसे देखिए एजे को एजे माइनस 1 से किया, और अगर हमको इनमें से जो बड़ा या छोटा दिख जाता है उसे हम एक्सचेंज कर देते हैं। तो एक फॉर का लूप बाहर से चलता है, एक फॉर का लूप अंदर से चल रहा है। फॉर का लूप जो होता है वो पूरा 1 से लेकर लास्ट तक जाता है, यानी कि हर एक वैल्यू पे ऐसा काम होगा, और अंदर की जो चेकिंग है एक के बाद एक स्वैपिंग की, उसका जो दारोमदार है वो अंदर वाले फॉर लूप पे है। अल्टीमेटली हमको सॉर्टेड लूप मिल जाता है, हमारे पास n है जो लेंथ a है एरे का। तो हमें कुछ चीजें बतानी है, जैसे पहली चीज है प्रिसाइसली आपको लूप इनवेरिएंसी बतानी है फॉर लूप की, और हमको प्रूव करना है कि लूप इनवेरिएंट होल्ड करता है। उसके बाद हमको टर्मिनेशन कंडीशन जो लूप इनवेरिएंस की है उसको प्रूव करना है, और एक बताना भी है कि लूप इनवेरिएंट फॉर के लिए जो 1 से लेकर 4 तक चल रहा है, तो वह कोई इनइक्वालिटी जो प्रूविंग करनी है। फिर लास्ट में है कि वर्स्ट केस रनिंग टाइम बबल सॉर्ट का, और हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे इंसर्शन सॉर्ट से। तो ये यहाँ पर हमने लूप इनवेरिएंसी दे दी। लूप इनवेरिएंसी का मतलब ये होता है, इन तीनों को बहुत जल्दी से कवर करना, उसका मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स है, शुरुआत करते हैं हम कि अगर एक एलिमेंट है तो वो तो एक सिंगल एलिमेंट अगर आपका है तो ट्रिवियली होल्ड करेगा, वो तो हमेशा सॉर्टेड ही होगा। अगर यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स मिल गए जो सॉर्टेड है, और वो आपके नेक्स्ट वर्जन में एक और बढ़ जाएगा, तो जो पिछले थे वो इसके साथ आपको दिखाई देंगे, तो वो वहीं से आए होंगे जहाँ से आपने एरे लिया है, तो वो मेंटेनेंस हो गया। और टर्मिनेशन कंडीशन का मतलब ये है कि जब सारे के सारे हो जाएंगे, यानी कि जब जे आई से मिल जाएगा तब आपका टर्मिनेशन कंडीशन आएगा। तो लूप इनवेरिएंसी ये है, और इसको हम अभी थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं। उसका कारण ये है कि ये अभी स्कोप इसका भी नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि अगर आप लूप इनवेरिएंसी समझ गए तो वो जो बुक में है उससे आप सारी की चीज कर पाएंगे। हम ये देखते हैं रनिंग टाइम। अभी रनिंग टाइम का मतलब ये है कि जो इटरेशंस हो रहे हैं, तो फॉर लूप में जैसे आपको बताया कि इस 2 से 4 तक जो अंदर वाला चल रहा है वो आपके कितने इटरेशन लेगा। आपका आई से शुरू हो रहा है पहला लूप, अंदर का लूप ले रहा है n माइनस आई, तो इसका मतलब आई टेक्स वैल्यू 1 to n ऊपर वाला, बाकी क्या ले रहे हैं n माइनस आई। अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ इटरेशन जो हमारे हो रहे हैं वो n माइनस आई हो रहे हैं। कहाँ से लेकर 1 से लेकर n तक, अंदर के n माइनस आई अंदर वाले लूप के। अब ये बार बार कितने बार चल रहा है, n बार, तो हमने सिग्मा कर दिया 1 से लेकर n तक, तो बाहर का हो गया अंदर का हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, सिग्मा लगा दीजिए, n तो खैर n स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो i है 1 से लेकर n तक, 1 + 2 + ये क्या होता है n + 1/2। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अल्टीमेटली जो n स्क्वायर है ये अपना पावरफुल है n से, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। ये वर्स्ट केस रनिंग टाइम है, ये
बिल्कुल सेम है इंसर्शन सॉर्ट का। इंसर्शन सॉर्ट और जो बबल सॉर्ट है उनकी तकनीकें बिल्कुल अलग है, लेकिन इनके सॉर्टिंग टाइप आपको यही आ रहे हैं। लेकिन कौन सी चीज कहाँ काम करती है, छोटे वैल्यूज पे क्या काम करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। इन्वर्जन पे आ गए। इन्वर्जन ये है कि हमारे पास अगर एक एरे है जिसमें कुछ n एलिमेंट्स हैं, हम ये कह रहे हैं कि यदि i j से कम हो तो उसकी जो एलिमेंट होगा i और j पोजीशन में वो उससे ज्यादा होंगे। ये हमारी कंडीशन है इन्वर्जन की। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई i और j हमारा इन्वर्जन होंगे। तो हमें 5 इन्वर्जन बताने हैं यहाँ पर। उसके बाद व्हाट एरे विद एलिमेंट फ्रॉम 1 to n हैज द मोस्ट इन्वर्जन, कहाँ पर इन्वर्जन ज्यादा होंगे। रिलेशनशिप बतानी है रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट और इन्वर्जन में क्या होगा। उसके बाद हमें एक एल्गोरिथम बनाना है जो डिटरमाइन करेगा नंबर ऑफ इन्वर्जन्स किसी भी एक परम्यूटेशन n एलिमेंट में ऑर्डर ऑफ n log n टाइम में, वर्स्ट केस टाइम होना चाहिए। तो इसमें मर्ज सॉर्ट को मॉडिफाई करेंगे। तो इसमें कई चीजें हम जैसे देखेंगे। पहले देखिए कि 1 और 5, अगर मैं 1 और 5 एलिमेंट लेता हूँ, देखिए 1 और 5, तो 1 और 5 में i और j, जैसे इसका 1 है इसका 5 है ना। लेकिन वैल्यूज जो है वो 1 है, 1 की जगह पे 2 वैल्यू है, 5 की जगह वैल्यू 1 है। तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है जहाँ i तो लेस देन j है लेकिन a j 2 1 से बड़ा हो गया। तो इसी तरीके से और भी ढूंढेंगे इसमें, तो 2 5 3 4 3 5 और 3 4 और 4 5 आपको मिल जाएगा। अब दूसरा ये है कि व्हाट एरे विद एलिमेंट्स फ्रॉम सेट दिस टू हैज द मोस्ट इन्वर्जन्स, हाउ मेनी डज इट हैव। तो इसमें अगर ये होगा कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो इन्वर्जन तब होगा जब ये उल्टे ऑर्डर में रखे होंगे, यानी कि यहाँ पर आपके पास सबसे बड़ा हो, यहाँ सबसे छोटा। यही यहाँ बताया गया है कि n से लेकर शुरू करेंगे और 1 तक चले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वर्जन होगा जो कि क्या होगा n(n-1/2)। सिंपल बात है कि आपके पास n से लेकर 1 तक जो भी एलिमेंट है उनको n(n-1/2), n(n+1/2), क्योंकि यहाँ पर भी आपका आना ही n² ही है। उसके बाद ये है कि रिलेशनशिप रनिंग टाइम इंसर्शन सॉर्ट और नंबर ऑफ इन्वर्जन। अब इसमें क्या है कि इन्वर्जन जब आप कर रहे हैं यहाँ से लेकर मतलब एक दो इंडेक्स को देख रहे हैं जो कि पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, लेकिन वैल्यूज इधर उधर हो जा रही है। तो हर एक आइट्रेशन वाइल लूप का वो एलिमिनेशन होगा एक इन्वर्जन का। इसके लिए हम जो लूप कर रहे हैं, अभी आप इसको मैं उसमें भी दिखाऊंगा, यहाँ पर हम एक्चुअली बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप इसको फॉर्मूले वाइज या फिर जो इसका एल्गोरिथम उस वाइज समझें। तो हम क्या करेंगे कि जो चौथा है डी, इसमें मर्ज सॉर्ट को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो मैं सीधा उस पर चला जाता हूँ। मर्ज सॉर्ट मतलब क्या होता है कि हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं जो हमारे पास लिस्ट है, और उसके बाद उसको मर्ज बार बार तोड़ते रहते हैं जब तक हमारे पास एक एलिमेंट ना आ जाए, फिर हम इसे जोड़ते हैं। तो जहां पर हम ये इन्वर्जन कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, जब भी हम इन्वर्जन करना चाहते हैं तो हमने लिया तो मर्ज सॉर्ट ही है। देखिए मर्ज सॉर्ट ही हो रहा है। तो P से Q, Q+1 से R और PQR, यानी कि यहाँ पर हम मर्ज सॉर्ट लगा रहे हैं लेकिन साथ में इन्वर्जन्स भी कर दे रहे हैं और यहाँ पर काउंट भी लगा रहे हैं। काउंट इन्वर्जन्स क्या है, तो ये इसी से हमको ये छोटा सा अगर मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमको वो चीज मिल जाएगी जो हम चाहते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आपका मर्ज इन्वर्जन्स है जहाँ पर आपके इन्वर्जन्स भी लिए हुए हैं साथ में। इन्वर्जन को बार बार हम ऐड भी कर रहे हैं, काउंट भी ले रहे हैं। तो ये काउंट में हम ले रहे हैं और इसी से हम इसको काउंट कर सकते हैं। ये हमारा काउंट इन्वर्जन हो गया। तो हमने देखा आज जो चैप्टर 2 है कोरमैन का, उससे कुछ क्वेश्चंस और उसके हिंट मैंने आपको दिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।